साधारण सी पुराण नहीं है। भागवत अगर पितरों को तारती है तो शिव महापुराण पितर, आहूत और वासुक्य को तारती है। पितरों के 3 क्रम हैं। एक पितृ जो पूर्ण अवस्था लेकर चले गए और अवस्था लेकर गए हैं, पर जिनके भीतर अभिलाषाएं बहुत थी, वो पितृ बन गए। आहूत जो माता के गर्भ में आने के बाद कुंवारी अवस्था में मर गए, चाहे जन्म लेकर मरे हो चाहे गर्भ के अंदर मरे हो, वो आहूत बन गए। और वासुक अर्थात बहुत कुछ करना चाहते थे, इस संसार में आकर बहुत कुछ करना चाहते थे, पर कोई गति ऐसी हुई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्रम ऐसा हो गया, कोई बीमारी ऐसी लग गई कि मरना पड़ा, पर तड़प तड़प कर मरे, प्राण छूटे, पर बहुत दुख होकर, बहुत तकलीफ होकर। वो वासुक है। भागवत पितरों को तार देती है, पर शिव महापुराण की कथा, शास्त्र कहता है कि शिव महापुराण को श्रवण कर कर जाने वाला जीव, भले वो सुनने वाला नहीं बैठा, भले वो सुनने नहीं बैठा, जो जिसके पितर हैं, जिसके वासुक है, जिसके आहूत हैं, पर शिव पुराण कर रही है, जो श्रवण कर कर भी जाता है, और जिस मार्ग से श्रवण कर कर वो निकल रहा होता है, उस मार्ग में जितने अधोगति में मरे होते हैं, चाहे वो पितृ हो, चाहे वासुक हो, चाहे आहूत हो, जितने अधोगति में मरे होते हैं, वो जीव भी तरते चले जाते हैं, मात्र जो श्रवण कर कर जा रहा है। जो श्रवण कर कर निकल रहा है, उसको हजारों आसपास में ना जाने कितने कितने जीव है महाराज, हमें हमारी सूक्ष्म नेत्रों से दिखाई नहीं देता। अपन जहाँ बैठे हैं, चाहे कथा सुन रहे हो, चाहे हम कथा कर रहे हो, अपन जहाँ हैं आसपास में ना जाने कितने सूक्ष्म जीव हैं, आसपास में ना जाने करोड़ों करोड़ों जीव हमारे आसपास में भ्रमण कर रहे हैं, और उनकी एक ही अभिलाषा रहती है कि हमारी मुक्ति हो जाए, हमारा मोक्ष हो जाए। तो शिव महापुराण उन जीवों को भी तार देती है। फिर कहा, अगर मान लो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को ना भी मिली हो, संपूर्ण शिव महापुराण की कथा हम श्रवण ना भी कर पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र एक क्षण